Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to do some extra questions on the chapter द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, तो हम बायो का जो आपका सेकंड चैप्टर है, बायो का सेकंड चैप्टर है या साइंस का फिफ्थ चैप्टर है, उसका हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट हु डिस्क्राइब सेल्स एंड हाउ. हु मतलब सेल्स को किसने डिस्क्राइब किया था, कैसे किया था. ठीक है, तो आंसर देखिए, रॉबर्ट हुक डिस्क्राइब सेल्स. रॉबर्ट हुक जी ने किया था 1665 में वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक. जब थिन स्लाइस ऑफ कॉक को उन्होंने देखा था खुद के सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के द्वारा. ठीक है, ही सॉ डैट कॉक रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ. उन्होंने देखा था कि वो जो उसका स्ट्रक्चर है वो एकदम हनीकॉम की तरह है. ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स है उसके अंदर, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है उसके अंदर. ठीक है, वो उस लिटिल बॉक्सेस को उन्होंने क्या कहा था, सेल्स कहा था. ठीक है, तो किसने किया था, रॉबर्ट हुक जी ने किया था. कौन से ईयर में, 1665 में किया था. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है वाई द सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. ठीक है, जो आपका सेल है उसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है. अ सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली कैरिंग आउट ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. क्योंकि एक सेल है वही पूरी हमारी एक्टिविटीज़ ने अपनी लाइफ की जो नेसेसरी एक्टिविटीज़ है वही कैपेबल कर पाता है. सो दे आर कॉल्ड बेसिक और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसीलिए उसे बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है. ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन सिंग डेट हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल. तो कैसे वो जो आपका सब्सटेंसेज होता है जैसे CO2 और वाटर मूव करता है सेल के अंदर. ठीक है, तो हमें डिस्कस करना है. सो मूव बाय डिफ्यूज़न. तो आपका आंसर हो जाएगा जो CO2 है वो डिफ्यूज़न की वजह से और H2 है ऑस्मोसिस की वजह से होता है. और वाई इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोलता जाता है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम सब्सटेंसेस. क्योंकि इसे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कुछ सब्सटेंस को अलाउ करता है और ये बाहर जाने का एंट्री देता है जो सब्सटेंस यूजफुल होते हैं. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, कैन यू नेम टू ऑर्गेनिज्म वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल. हमें कुछ दो ऑर्गेनिज्म के नाम बताने जिसका खुद का जेनेटिक मटेरियल्स होता है. सो द टू ऑर्गेनिज्म विच हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल्स आर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वो प्लास्टिड होता है. ये दो ऐसे चीज़ें जिसका खुद का DNA होता है, मतलब उनके पास जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, DNA होता है. ठीक है, सो आपको यही पूछा था क्वेश्चन में. आगे सिक्स क्वेश्चन बोला था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द सम फिजिकल व केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन. सो क्या होगा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन सेल के ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्ट्रॉय कर दें किसी फिजिकल केमिकल चेंज की वजह से. सो द सेल विल नॉट बी एबल टू रिवाइव एंड लाइसोसोम विल डाइजेस्टेज. तो सेल इसको वो नहीं कर पाएगा, इसीलिए लाइसोसोम उसे डाइजेस्ट कर लेगा. क्वेश्चन नंबर 7, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग. लाइसोसोम्स उसे सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं. व्हेन द सेल गेट डैमेज, जब अपने सेल के अंदर कोई खराबी हो जाती है, डैमेज हो जाता है, लाइसोसोम्स बस्ट हो जाता है और जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करता है, वो अपने सेल के अंदर ही डाइजेस्ट कर लेता है. ठीक है, देयरफॉर इसीलिए हम लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग बोलते हैं क्योंकि वो खुद को क्या कर लेता है, कभी भी वो बस्ट कर लेता है. एट्थ क्वेश्चन, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल्स. सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज कब होता है. सो आंसर है द प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन द राइबोसोम्स डैट आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज. जो प्रोटीन है जो सिंथेसाइज होता है राइबोसोम्स के अंदर उसे हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज. ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर और ब्रेक डाउन. क्या होगा अगर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मतलब आउटर कवर होता है आपका, जो आउटर कवर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का, तो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा. इफ़ मेम्ब्रेन रैप्चर व ब्रेक डाउन दैम मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस विल फ्रीली मूव इन आउट. अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, तो जो जितने भी सब्सटेंस होंगे अंदर के, जितने भी अंदर के होंगे अंदर के बाहर चले जाएंगे, बाहर के अंदर आ जाएंगे. तो कोई भी सब्सटेंस कभी भी अंदर आ जा सकता है. ठीक है, सो 10th क्वेश्चन, व्हाट आर प्लास्टिड्स, नेम द डिफरेंस टाइप ऑफ प्लास्टिड. हमें प्लास्टिड बताना है क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स बताने हैं जो कि प्लांट सेल में हमें प्लास्टिड मिलता है. तो आंसर प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनीज, एक टाइप ऑफ ऑर्गेनीज होता है फाउंड ओनली इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर ही मिलता है. दे आर तीन टाइप के होते हैं. पहला क्लोरोप्लास्ट, इसके पास केवल कंटेनिंग क्लोरोफिल कंटेन करता है. दूसरा क्रोमोप्लास्ट, ये केवल आपका जेंथोफिल कंट्रोल करता है. ये कलर प्लास्टिड होते हैं, ये आपके जो फ्लावर्स होते हैं उससे कलर्स देते हैं. तीसरा हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, वाइट होता है, कलरलेस होता है, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता. 11th क्वेश्चन, व्हाट इज हैपेन प्लाज्मा में मेड अप ऑफ.
व्हाट इज़ प्लाज्मा मेड अप ऑफ? जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है किससे बना रहता है? वो प्रोटीन सेल लिपिड से बना रहता है, जिसे हम साथ में लिपोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व फर्स्ट इन कॉक सेल? कॉक सेल में रॉबर्ट हुक जी ने क्या ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व दैट द कॉक कंसिस्ट ऑफ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स विच फॉर्म्ड हनीकॉम स्ट्रक्चर। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि बहुत सारे कॉक थे जो बॉक्सेस की तरह थे, कंपार्टमेंट्स की तरह अरेंज थे और हनीकॉम का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। नेम टू सेल्स विच कीप चेंजिंग देयर शेप। हमें 2 सेल्स के नाम बताने हैं जो अपने शेप बार बार चेंज करते रहते हैं। पहला हमें भी आता है, दूसरा वाइट ब्लड सेल है जिसे हम WBC भी बोलते हैं, ठीक है। सो नेम द स्मॉलेस्ट सेल, हमें स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताना और लॉन्गेस्ट सेल का बताना अपने ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। सो क्या बोला आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा द स्मॉलेस्ट सेल इज़, जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो आपका रेड ब्लड सेल होता है, या तो आपका स्पर्म सेल हो जाएगा मेल में देखा जाए, और जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो आपका नर्व सेल होता है, ठीक है। आगे नेम 3 फीचर्स सीन प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हमें 3 फीचर बताना है जो सेल के अंदर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो कि हमें हर सेल के अंदर मिलता है। आगे व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? व्हेन गैस लाइक CO2, जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन को पार करके, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। ऑस्मोसिस दिस टेक प्लेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन से चलता है, और ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन को क्या करता है? पार करके जाता है। देन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNA? DNA का फुल फॉर्म क्या है? तो DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आगे व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसे बोलते हैं? ATP को बोलते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? फॉर्म करता है। ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे आपका दिया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसाइज, वो प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करता है। आगे है आपका आगे दिया हुआ है व्हाट आर जीन्स लोकेटेड इन द सेल? जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स। जो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स में मिलते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मिलता है सेल के, ठीक है। 22 क्वेश्चन बोला है नेम द सेल ऑर्गेनेज दैट हेल्प इन पैकेजिंग। पैकेजिंग में जो सेल ऑर्गेन यूज होता है उसका नाम गोल्गी apparatus है। और नेम द सेल ऑर्गेनेज विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में जो सेल यूज होता है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये आपके 1 वर्ड वाले क्वेश्चन से। 24 क्वेश्चन बोल रहा है नेम द सेल ऑर्गेनेज ड्यू टू विच लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स गेट कलर। सो हमने देखा था ऐसा ऑर्गेनिक क्रोमोप्लास्ट की वजह से जो आपके लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसके अंदर कलर आता है, ठीक है। इसे कलर्ड आप प्लास्टिड भी बोलते हैं, ठीक है। नेम द क्लिंजिंग ऑर्गेनल इन द सेल। वो लाइसोसोम्स को बोलते हैं, क्योंकि लाइसोसोम्स क्या करता है? खुद को वो क्या करता है? डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। वो नेम द सेल ऑर्गेनेल विच हेल्प इन फॉर्मेशन। सेल ऑर्गेनेल बताना है जो कि फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम्स का, उससे बोलते हैं गोल्गी apparatus, ठीक है। आगे नेम द सेल ऑर्गेनेल दैट हैव द ओन DNA राइबोसोम्स। आपके सेल ऑर्गेनेल के नाम पता है जिसके खुद के आपका DNA भी है, साथ में राइबोसोम्स भी, तो वो है आपका हो जाएगा वो राइबोसोम्स है और माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड से, ये 3 के पास खुद का DNA है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे के लिए मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम मिलेंगे आगे। और इसका चैप्टर ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर डाला है, अगर आपने विजिट नहीं किया तो आप ज़रूर विजिट करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।